आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तीन अनादि तत्व। उसके नीचे हमने क्या लिखे हैं? पहले शब्द है भगवान और दूसरा शब्द है आत्मा। इन दोनों तत्वों को ही हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। जबकि जो तीसरा तत्व है प्रकृति, इसको हमने देखिए प्र सफेद रंग से दर्शाया, क्र हमने एक रंगीन रंग से दिखाया और ती को हमने काले रंग से दर्शाया। वो इसलिए क्योंकि प्रकृति का अभिप्राय होता है कि जब तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, क्योंकि हमने पहले प्रा दिखाया इसलिए आप ये मान सकते हो कि पहले सत्वगुण फिर रजोगुण और अंत में ती का मतलब तमोगुण से है। तमोगुण को हम अज्ञानता से भी जोड़ते हैं, अंधकार से तो जोड़ते ही। जैसे रात को अंधकार होता है तो आपको हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरह प्रकृति के जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों में सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से भी अच्छा माना जाता है रजोगुण को, रजोगुण से भी अच्छा माना जाता है सतोगुण को। अब क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं, जबकि ये जो माया है, जब प्रकृति है, ये मात्र एक सत्य सत्ता है। सत्य का अभिप्राय होता है कि ये अनादि तत्वों में गिने जाते हैं। अनादि का अभिप्राय होता है जिसका कोई आदि नहीं हो। आदि का अभिप्राय कारण से लिया जाता है, जिसका कोई कारण नहीं है। और भी सरल शब्दों में आप यूं समझो कि जिसका कोई आरंभ ही नहीं। अब जब किसी स्थिति विशेष का आरंभ ही नहीं हुआ तो फिर उसका अंत भी संभव ही नहीं। अंत तो देखिए तभी संभव होता है ना जिसका कोई एक प्रारंभ हुआ हो, आरंभ हुआ हो। अब जिसका आरंभ ही नहीं हुआ तो उसका फिर अंत भी नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में इन तीन तत्वों को अनादि तत्व माना गया है। और इन तीन अनादि तत्वों में दो चेतन सत्ताएं हैं। भगवान को परम चेतन सत्ता कहा जाता है। परम चेतन सत्ता किसी एक के लिए ही बोली जाती है, 2, 3, 4, 10 के लिए नहीं। जबकि आत्माएं तो अनंत है। यह अनंत का अभिप्राय है जिसकी गिनती हो पाना संभव ही नहीं थी। गणना में इसलिए नहीं आती क्योंकि इतनी अनंत है, जिनको शास्त्रों में भी अगर लिखने बैठते तो सारे शास्त्र कितने भी लिखते लिखते थक जाते, वो अनंत संख्या लिखी ही नहीं जा सकती, वो भूलने में भी नहीं आ सकती। जिसको कहते हैं ना असंख्य। असंख्य का मतलब ये है जिसका कोई और शोर नहीं। अनंत की भी अनंत, अनंत की भी अनंत, असंख्य। क्योंकि तकनीकी रूप से आत्मा को देखिए अजर अमर कहा जाता है, नित्य तत्व माना जाता है, इसका जन्म मरण नहीं होता। इसलिए जितनी भी संख्या है वो निश्चित है, लेकिन वो परमात्मा ही जान, क्योंकि परमात्मा को ही तो कहा जाता है कि परमात्मा सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है। जबकि आत्मा के लिए तो क्या कहा जाता है? अल्पज्ञ है। हम काफी कुछ जानते हैं लेकिन हम क्योंकि परम नहीं है। परम का अभिप्राय अभी बताया ना कि केवल एक सत्ता के लिए, जबकि आत्मा तो अनंत है। हम सभी अनु मानी जाती है। शास्त्रों में इस आत्मा को एक देशीय कहा गया। अब मैं यहाँ हूँ तो मैं वहाँ नहीं हूँ, आप वहाँ हैं तो आप मेरे यहाँ नहीं हो। तो ये सभी स्थितियाँ एक देशीय कही मानी जाती हैं। इसी तरह परमात्मा को क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी सत्ता है। सर्वव्यापी सत्ता का अभिप्राय क्या है? कि परमात्मा की कोई ऐसा जगह ही नहीं है क्योंकि जहां परमात्मा की वो सत्ता मौजूद नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है? कि आत्मा के भीतर भी परमात्मा है और आत्मा के बाहर भी परमात्मा है। इन प्रकृति के गुणों में भी परमात्मा है। यानी कुल मिलाकर ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां परमात्मा की सत्ता मौजूद नहीं है। इन सभी बातों को देखिए हम जितना जितना भावार्थ रूप में इनके तकनीकी अर्थ हम समझ लेंगे तो फिर शास्त्रों का समझना थोड़ा आसान हो जाता है। यूँ तो देखिए कितने ही शास्त्र हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, कितने ही ऋषिगत ग्रंथ हैं जिनका कोई देखिए और शोर ही नहीं। लेकिन मूलभूत चर्चाएं क्या है? वो केवल इन तीन तत्वों की है।
अब उदाहरण के लिए देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से पिछले लगभग 3.5 वर्षों में हमने भी तो परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में 1, 2, 3, 4, 5, 10 वीडियो बनाते बनाते आज इन वीडियो की संख्या ही देखिए 1050-60 हो चुकी है। तो ये देखिए ना, परमात्मा की कृपा से मेरे जैसा एक मायाबद्ध इंसान जो कि मात्र एक सात्विक स्थिति में रहता हुआ केवल ब्रह्म मुहूर्त का संग करते करते, शास्त्रों का शोध करते करते, महापुरुषों का सत्संग करते करते जो जो परमात्मा की आशीर्वाद से बातें समझ में आई हैं, जब मेरे जैसे एक सामान्य बुद्धि के स्तर पर हमने इतनी वीडियो तैयार कर दी, और ये सभी की सभी वीडियो भी देखिए, जैसे शास्त्रों में 3 तत्वों की चर्चा आती है, इन मेरी सभी वीडियो में भी देखिए भगवान, आत्मा और ये प्रकृति के 3 गुणों की ही चर्चाएं आती हैं। और क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर बने हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर से ही परिचित है, उसको अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कोई विशेष बोध नहीं होता। जैसे ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। अब ये 3 तत्व जो हैं, भगवान, आत्मा, ये 2 चेतन सत्ता है। इसलिए तो शास्त्रों में एक शब्द आता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में भी देखिए 3 वर्णों को अलग अलग करो या 3 शब्दों को अलग अलग करो तो सत्य चित्त आनंद आता है। सत्य शब्द देखिए प्रकृति के 3 गुणों के लिए कहा जाता है, और चित्त शब्द आत्मा के लिए कहा जाता है। सभी आत्माएं ज्ञानवान है, चेतन है, तभी तो कहा जाता है ना चित्त है। और परमात्मा के लिए क्या कहा जाता है? आनंद स्वरूप सत्ता है, सच्चिदानंद है। यानी कि आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा सत्य रहता है। जबकि माया यानी उसके 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये नित्य एक सत्ता रूप में रहते हैं, लेकिन ये नित्य होते हुए भी जड़ हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई देखिए इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि ये ज्ञानवान नहीं है, जड़ है। चेतन सत्ताएं 2 हैं, एक परम चेतन सत्ता है, उसका ही भगवान कहते हैं, और एक साधारण चेतन हम सभी आत्माएं, चाहे पशु पक्षी में ये तो देखिए शरीर हैं। शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की जोनियों का जिक्र है, उसमें केवल मनुष्य जोनि ही एक ऐसी जोनि है जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता है और साधना करने का एक अवसर है, अधिकार है। इसलिए तो मनुष्य जीवन का ही एक विशेष महत्व है। मनुष्य से अलावा नीचे की हो या ऊपर की जोनि हो, उनको तो भोग जोनियां कहा जाता है। मनुष्य से नीचे की ही 80 लाख प्रकार की जोनि है, यानी कि 80 लाख प्रकार की जोनियां तामसी जोनियां मानी जाती हैं, दंड रूपी जोनियां मानी जाती हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि में हम जितने जितने जो कर्म करते हैं उनका एक समय विशेष के बाद फल आता है। देखिए, हम पाप कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया कि तमोगुण में रहते हुए तो देखिए पाप कर्म होते हैं, रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म होते हैं, और सतोगुण में रहते हुए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। जब जब आपके हमारे जीवन में साधारण सुख मिलते हैं तो वो रजोगुण में किए गए कर्मों का ही फल होते हैं। जब जब आपके हमारे जीवन में विशेष प्रकार के सुख मिलते हैं, ये विशेष प्रकार के सुख ही ये सात्विक पुण्य कर्मों का परिणाम। और एक होते हैं निष्काम भाव से कर्म, जो कि योग में रहते हुए प्रकृति से जब हम कोई फल का नाता नहीं रखते, यानी कि हम किए गए कर्म के बदले में किसी भी प्रकार का कोई प्रकृति का कहो या भौतिक संपदा का कोई हम फल नहीं चाहते, कोई उपलब्धि नहीं चाहते, मात्र अपना कर्तव्य समझकर, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का नाम दिया। कर्म योग का अभिप्राय है जब आत्मा परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा के ध्यान में रहते हुए, परमात्मा के दिशा निर्देशों में अपने कर्तव्य कर्मों को निभाती है, किसी फल की इच्छा नहीं रहती, तब ऐसे किए गए सभी कर्म वो मात्र एक कर्म रहते हैं। क्योंकि कर्म के साथ जोग के आत्मा और परमात्मा का जब एक सम्मुखता रहती है, उसी को ही एक योग कहा गया है। और जब योग हो जाता है तो फिर प्रकृति के बीच में कोई देना लेना नहीं रहता। यानी कि ऐसी स्थिति में वो जो कर्म है वो
किसी भी प्रकार का कोई कर्माशय में नहीं जाता। जो कर्म कर्माशय में नहीं जाते उनका किसी भी प्रकार का कोई एक भौतिक फल नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में देखिए, निष्काम भाव से कर्म होने से आपके हमारे जो एक कारण शरीर में मल रूपी कहो, विक्षेप रूपी जो गुणों का जो एक आवरण होता है वो समाप्त होने लगता है। हम पुनः अपनी आत्मा में एक मूल ज्ञान में लौटने लगते हैं। देखिए, कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। हम भी जो प्रतिदिन जो वीडियो तैयार करते हैं, हमको नया ज्ञान नहीं देते। ये ज्ञान लेने से अभिप्राय है कि आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। जैसे अभी देखिए ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, अंधकारमय स्थिति है। अब जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा तो ये अंधकार की स्थितियां लोप होने लगेंगी, और जब सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगा तो ये अंधकार का नामो निशान ही नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, अपने कार्य शरीर में हम अज्ञानता के संस्कार मिटाने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो अज्ञानता हटती जाती है, अज्ञानता का पर्दा हटता जाता है। तो मूल ज्ञान कहो या प्रकाश को, वो तो पहले से ही मौजूद था। जैसे कभी कभी मानसून के दिनों में सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो अस्थायी रूप से वो सूर्य का प्रकाश आपके हमारे समीप नहीं आता, यानी कि वो थोड़ी धुंधली स्थिति होती है। ठीक इसी तरह जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए राजसी स्थिति होती है तो वो धुंधली स्थिति मानी जाती है, और जब जब मनुष्य तामसी स्थिति में पहुंच जाता है वो अज्ञानता में आ जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो तीन तत्व हैं, भगवान, आत्मा, इनको हमें यथार्थ रूप से समझना होगा, अपनी अज्ञानता मिटानी होगी। अज्ञानता क्या है? ये जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों में क्योंकि तमोगुण एक निकृष्ट गुण है, इसको मल रूपी आवरण भी कहा जाता है, और मल को सदा ही हमें त्यागना होता है। वैसे तो जब हम रात को सोते हैं तो तमोगुण का संग लेने पे ही नींद आती। यदि हम तमोगुण का संग नहीं करते तो आपको हमें नींद भी नहीं आ सकती। कभी कभी क्या होता है ना, हम स्थूल शरीर के स्तर पर बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन मन में चिंतन करते रहते हैं, विचार आते जाते रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा शारीरिक जो एक स्थूल शरीर है वो तो पलंग पे लेट गया, बिस्तर पे लेट गया, लेकिन मन में विचार उमड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, चलायमान है। तब ऐसी स्थिति में भी नींद नहीं आती। जब हम मानसिक रूप से भी अपने आप के विचारों को कहो, मन के स्थितियों को हम स्थिर कर लेते हैं तो फिर आपको हमें कब नींद आती है हमें पता ही नहीं चलता। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, ताकि मिले हुए जीवन में परमात्मा आत्मा का जो एक सजातीय संबंध है वो हम समझ जाए। क्योंकि जब तक आपके हमारी जो एक बुद्धि है, क्योंकि भगवान ने आपको हमारी जो एक बुद्धि दी है वो तो एक सात्विक तत्व है, मन भी देखिए सात्विक ही है। लेकिन जब जब इस मन का हम विषय भोगों की ओर एक खुली छूट दे देते हैं तो फिर मन क्या है, वो विषय भोगों में अधिक रुचि लेता हुआ भोगी बन जाता है, राजसी बन जाता है। और कब तामसी बन जाता है? क्योंकि विषय भोगों के वेग कब मनुष्य को छीना झपटी में लगा देते हैं। उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए वो अन्य मनुष्यों के हिस्सों को भी चुराने लगता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करने लगता है। तो मनुष्य का ये जो मन है वो तामसी बन जाता है। तामसी मन का मतलब है कि जब मनुष्य 5 विषय भोगों की गलियों में गहरे तल पर गिर जाता है। तो ये सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इसलिए तमोगुण से आगे की स्थिति है रजोगुण। रजोगुण में आपका हमारा मन बुद्धि देखिए ये राशि होते हैं, ब्रह्म की स्थितियां होती हैं, अंधविश्वास भी बने रहते हैं। जैसे जैसे मनुष्य अपने आप को सतोगुण में स्थित कर लेता है, इसलिए तो हमने देखिए को प्रकाश के साथ सफेद रंग से जुड़ा है। यानी कि जब जब हम सत्संग करते हैं, सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेते हैं तो फिर हमें आत्मा को, यानी कि हमें आत्म साक्षात्कार करना आसान हो जाता है, परमात्मा को समझने में भी आसानी होती है। तभी तो एक शास्त्र है ना, योग दर्शन। योग दर्शन में क्या है कि हमने कैसे कैसे परमात्मा को प्राप्त करना है, जिसके लिए कहा गया कि ये जो स्थूल शरीर है,
यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त कर लेते, जैसे ही कारण शरीर समाप्त होता है तो जैसे कहते हैं ना, कारण समाप्त होते ही फिर वो नए नए कोई उसके कारण ही होते। ये नए नए कार्य क्या है आपके हमारे 84 लाख के जो हमें स्थूल शरीर मिलते रहते हैं। और स्थूल शरीर भी देखिए ये विभिन्न प्रकार के हैं। तामसी नीचे की 80 लाख प्रकार की तो तामसी जोनी है, दंड रूपी जोनी है। जब मनुष्य को संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बिगड़ जाती है, पाप कर्मों का कर्माशय अधिक हो जाता है, तो क्रमशः मनुष्य को नीचे की जोनियों में, पशु जोनियों में जाना पड़ता है, पक्षी जोनि में। और यदि पाप कर्मों का कर्माशय बहुत ही अधिक बिगड़ गया, अब पुण्य कर्मों की 30% है, पाप कर्म 70% है, तब तो नीचे कीड़े मकोड़े की जोनि में भी जाना पड़ता है, वृक्ष जोनि में भी जाना पड़ जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां एक अलग अलग, ये जो अनुपात है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की क्या क्या स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर में कर्माशय रूप में, फिर उनसे संबंधित ही आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार होते हैं। जब जब हम अपने अज्ञानता के संस्कार दग्ध बीज कर देते, क्योंकि संस्कारों की स्थिति तो ऐसी मानेगी कि जब जब संस्कार अभी किसी भी अवस्था में रहते हैं, जलते नहीं है, जब तक बीज जलता नहीं है उसमें अंकुरण की संभावना बनी रहती है। ये अंकुरण क्या है? मन बुद्धि में वृत्तियां उठना, फुरने उठना। ये फुरने वृत्तियां ही विचार जब आते हैं तो फिर ये स्थूल शरीर के स्तर पर नए नए कर्म होते हैं। तो इन सभी स्थितियों को, यानी कि इन 3 अनादि तत्वों का हमें यथार्थ ज्ञान समझना होगा। इन सभी स्थितियों को मनुष्य जितना जल्दी समझ जाता है तो फिर उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। आध्यात्मिक उन्नति होने का अभिप्राय है कि आपका हमारा कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार समाप्त होने लगते हैं। और जब स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो फिर मनुष्य मायातीत की स्थिति में होता है, यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे फिर उसको मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है, यानी आनंदमय जीवन की एक प्राप्ति होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम इन 3 अनादि तत्वों का यथार्थ ज्ञान ले पाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, यानी कि इन 3 तत्वों को हम यथार्थ रूप से समझ जाएं, ऐसी सभी ज्ञानमय स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। यदि वीडियो संबंधित आपके मन में कभी कोई प्रश्न उठ रहे हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ऐसे सभी लिखे गए प्रश्नों का सदा ही स्वागत है।